आपका चेहरा कौन है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, दिल्ली आपको कैसे स्वीकार करे, दिल्ली आपको क्यों ऑप्शन माने? आप भी तो सोचिए, लगातार आपने अपना ग्राफ देखा है क्या हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन के समय आप 31-32 सीट आए थे, उसके बाद से तो आप गिर ही रहे। मतलब आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप दिल्ली में कोई क्लेम करें। कोई चेहरा ही नहीं है आपके पास। कौन है सर? मैं बताना चाहता हूं क्यों आपने उम्मीदवार कितनी लेट से उतारा है वो देखिए, कितने पहले से। असल मैदान में तो लड़ाई वहां होगी ना, सीट बाय सीट। देखिए, यहां पे हम कहना चाहेंगे हमें क्यों दें, उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है 1.5-2 साल से, कोई जाके चेक कर ले 2 साल पहले महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में, जबकि वहां पर मुंबई भारत की राजधानी है, सबसे पीछे चला गया था। आज उस समय कर्नाटक आगे हो गया था, अब कर्नाटक पीछे है, इवन गुजरात से भी आगे मुंबई आया है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस, उत्तर प्रदेश में आपके पास योगी आदित्यनाथ। सर यहाँ पर चेहरा कौन सा क्रेडिबल है? बिल्कुल आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। साहब को आगे करते हैं। महाराष्ट्र में हमने किसी को सीएम प्रोजेक्ट किए बगैर सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में किसी को सीएम प्रोजेक्ट करे बगैर सरकार बनाई थी। और अब मैं कहना चाहता हूं, ये तो हमसे पूछा जा रहा है, मगर उनका तो मुख्यमंत्री बैठा है तब चेहरा नहीं है। मेरे भाई, जो सामने दिख रहा है वो चेहरा है या मुखौटा, ये तो बता दो। इसे कहते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा। एक चेहरे ने लाखों को लूटा जनाब, आपका तो चेहरा हो क्या आप कह रहे हैं मुखौटा है? अच्छा, मगर उसके बावजूद अगर यह दिखाना होता है कि इमोशनल कार्ड खेलना, तो वही चेहरा सामने आता है, तब वो वाला चेहरा हट जाता है जो कवच दिखाता है। आपने कभी सुना होगा कि मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं और फिर केजरीवाल कवच योजना? किस लिए भाई? केजरीवाल जी आज न सीएम है, न डिप्टी सीएम है, न मिनिस्टर है, न संसदीय दल के, सॉरी विधानमंडल दल के नेता हैं, तो किस आधार पे? और मजे की बात हम ये कहना चाहते, आपको देना था दे देते। जैसे हमने महाराष्ट्र में कहा तो हमने लाडकी बहनी योजना में 3 किस्तें दे दी, हमने मध्य प्रदेश में कहा तो दे दिया, हम आसाम में 5 साल से दे रहे हैं। चुनाव आचार संहिता तो कल लगी है ना, आप दे देते। 2 प्रश्न है संजय जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपने शीला दीक्षित को की सरकार को घेरते हुए उनके कमरों की एसी जनता को गिनवाया था, तो आज आपके पर्दे, आपके घर, मार्बल की कीमत क्यों न पूछी जाए आपसे? दूसरा प्रश्न, आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के नेता रहेंगे। और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। और 1000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहां आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे? क्योंकि आप अभी मौलवियों को भी उनका वेतन नहीं दे रहे। 2 प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे, 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहां उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया, जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे। मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है, तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां, ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। यह आपकी मजबूरी है, यह आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए।
देश के नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। देश के किसानों से माफी मांगे कि हमने कहा था आपके फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पे कीले बिछवाई। हमने कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, हमने महंगाई कम नहीं किया। गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। माफी मांगिए महंगाई के लिए, माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। साहस दिखाइए। कह रहे हैं राजनीतिक साहस है आम आदमी पार्टी में, आपके पास बड़ी नहीं है। बातें करके झूठ बोल के, राजनीतिक साहस पर वो झूठ चैलेंज बोल कर के रहे हैं आप चाहते हैं कि देश की जनता को भ्रमित कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। कौन झूठ बोलता है और कौन तुलनात्मक करता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है 9 मई 2012। एक अंतिम बात जल्दी से अंजना जी, बोलिए, एक अंतिम बात। बोलिए। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा था नोट की कीमत गिरती है तो देश का मयार गिरता है, मर्यादा गिरती है, मान सम्मान गिरता है। आज नोट कहां कहां पहुंच गया। अब आप देश के मान सम्मान को बचा पाने में सक्षम नहीं है। चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे आपके अधिकारी खुद आके कैमरे पे बता रहे हैं कि चीन कहां कहां घुस गया है। गलवान घाटी की घटना अभी तक हम भूले नहीं है। तो आप लोग कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो चुका है। अब इस पर जवाब लेते हैं। राजनीतिक साहस पर कथनी और करनी में फर्क है। कथनी और करनी का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। केजरीवाल जी का ट्वीट है मई 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मैं तो हैरान हूं देखकर कि ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है, जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता बनकर बैठा है। फिर केजरीवाल जी का ट्वीट है 25 मई 2023 को, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आदरणीय शरद पवार जी से आज मिलने जा रहा हूं। कथनी और करनी बहुत सोच के बोलनी चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए? मैं बताना चाहता हूं भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग। वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जमाने से याद है राजीव गांधी जी वहां रहे। और भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट से अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी। ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते वो तो IIT ग्रेजुएट हैं भी और IRS ऑफिसर हैं। जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी हरकत है। ये इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने 35 साल प्रचारक जीवन व्यतीत किया है। प्रचारक जीवन शुरू से तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव से उन्होंने पूरे जीवन को जिया है। और मुख्यमंत्री काल से उनके जितने भी गिफ्ट मिलते थे वो सब नीलाम किए जाते थे और उनका सारा का सारा पैसा बच्चियों की शिक्षा के लिए दिया जाता था। ये सीएम टाइम से है, आज से नहीं है। इसलिए आप लोग जो करने का प्रयास करते हैं, वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। कथनी कर्मी, आपने कहा कि बड़ी शिक्षा के लिए बात की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में निकला था। केजरीवाल जी का जरा वीडियो याद करिए, लोग जाके देखे, कहते कितना मुश्किल है दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर निकलवाना वर्ड निकल गया था। और सबसे बड़ा अखबार नहीं है वो, मैं कई बार बोल चुका हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं, वो जापान का युम्नो शुमरी है, वो छोड़ दीजिए। मगर एक बात पूछना चाहता हूं कथनी कर्मी, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप कहते हैं दिल्ली में तो पूर्ण सरकार नहीं है और पंजाब में तो चलिए छोड़िए, या आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल होता था, एडमिरल रामदास, वो तो टोटल आपके अंडर में है। उसके ना LG का अप्रूवल चाहिए और ना गवर्नर का अप्रूवल चाहिए, वो कहां चला गया?